नमस्ते, हरे कृष्णा। आप सभी का इस ब्रांड न्यू रीडिंग में स्वागत है। हेलो एंड हेलो एंड हेलो माय डियर सोल फैमिली, कैसे हो आप सब? आज की रीडिंग का बहुत लोगों को इंतज़ार था। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो, डजेंट मैटर, आप सभी का स्वागत करती हूँ हाथ जोड़कर। ठीक है, आप सभी इस रीडिंग में आए और रीडिंग में आकर मैं आपकी एनर्जीज़ को फील कर पा रही हूँ। ज़रूर मन में किसी तरीके का डाउट है, इस वजह से आप पूछना चाहते हो मुझे। आप जानना चाहते हो कि आपके करंट फीलिंग्स क्या है आपके पर्सन की इस वक्त, जब आपकी उनसे बात नहीं हो रही है या हो भी रही है तो भी आप क्लैरिटी चाह रहे हो। मैं समझ गई हूँ। ठीक है, तो फिर कार्ड्स ले लेते हैं आपके लिए। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ठंड बहुत बढ़ गई है। ठीक है, मुझे भी महसूस हो रहा है काफ़ी ज़्यादा। निकलने का मन नहीं करता, ऐसा लगता है रज़ाई लो, चाय की प्याली ताज़ी ताज़ी एक करारे बिस्किट या चिप्स के साथ बैठ जाओ और अपने पसंदीदा इंसान के साथ आप टाइम स्पेंड करो। पर आप लोग भी मेरे लिए पसंदीदा हो, इसीलिए आप सभी के लिए रीडिंग लेके आ गई हूँ। एक एक करके कार्ड्स को मैं टर्न करूँगी और आपकी रीडिंग को मैं आपको बताऊँगी। सबसे पहले नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। पहली बात तो, छोटी से छोटी चीज़ अगर आपकी लाइफ में, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है। ऐसा लगता है कि बात कुछ भी नहीं है। अगर आप किसी चीज़ को चाह रहे हो, अगर आप कोई चीज़ करना चाह रहे हो या फिर आप कोई चीज़ हासिल करना चाह रहे हो, उसके लिए भी आपको ना दुगनी तीन गुनी मेहनत करनी पड़ रही है। कुछ ऐसा कार्य है, कुछ ऐसा टास्क है जो आप काफ़ी दिनों से करने की कोशिश कर रहे हो, बहुत ज़ोर लगा रहे हो। इनफैक्ट आपका टारगेट रहा है कि दिवाली से पहले या फिर अक्टूबर से, नवंबर से या सितंबर से आप कोशिश कर रहे हो कोई चीज़ पूरा करने की, पर वो चीज़ हो नहीं पा रही है और आप उसको लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग में लगे हुए हो। ऐसा लगता है कि आप जितनी कोशिश कर रहे हो एक चीज़ पर फोकस करके आगे बढ़ने की, आपका ध्यान डाइवर्ट हो रहा है, या ऐसा लग रहा है कि पूरे दिन में कुछ और काम ऐसे होते हैं जो आपको आगे की ओर बढ़ने नहीं देते। आप हर सुबह प्लानिंग करके सोते हो, हर सुबह आप कोशिश करते हो कि थोड़ा सा चेंज हो जाओगे, थोड़े अपने टाइम टेबल में चेंज लाओगे, पर ऐसा लगता है कि हर दिन वहीं से शुरुआत हो रही है और कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा है आपके ज़िंदगी में। आपको ऐसा फील होने लगा है। ठीक है ना, तो मैं देखती हूँ आगे की ओर क्या होने वाला है। पर यहाँ पे ऐसा लग रहा है ना कि आप मेहनत बहुत कर रहे हो, आप बहुत कोशिश कर रहे हो। इनफैक्ट ये भी नज़र आ रहा है कि आप ना किसी ऐसे पर डिपेंड कर रहे हो जिसको आप बहुत ज़्यादा चाहते भी हो। ठीक है, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है इस वक्त अभी कि आप दूसरों के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। देखिए, जो जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करती जा रही है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। यू केयर टू मच फॉर अदर्स, उसकी वजह से आप बताते नहीं हो, पर आप एक्सपेक्टेशंस लगाए बैठते हो। ऐसा लग रहा है कि आप जितना भी कोशिश करते हो कि ये चीज़ नहीं करनी, वो चीज़ नहीं करनी, आप खुद पर ध्यान दोगे। जब दूसरे वो चीज़ नहीं करते हैं, आप जो उनकी एनर्जी महसूस कर पा रहे हो, उससे आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा डिसीव्ड हो। आपको ऐसा लगता है जितना आप देते हो उतना ज़्यादा आपको मिलता नहीं है। वो चीज़ आपको परेशान कर रही है। हर दिन आप हर्ट होते हो छोटी छोटी चीज़ों से। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये दिखाई दे रही है कि आप अपने आप को समझा रहे हो कि खुद पर ध्यान दो, एक चीज़ कंप्लीट करने पे ध्यान दो। दैट इन रिवर्स, आपके पर्सन की एनर्जी में बता रही हूँ। आपका अगर नो कांटेक्ट था, अगर आपका सेपरेशन चल रहा था, ये एक चीज़ और भी नज़र आ रही है। अगर आपकी राशि है सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, लियो, जेमिनी, एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, ठीक है, उन राशि के लोगों के लिए मेरे पास एक स्पेसिफिक मैसेज है कि ये जो आपका टेम्परेरी टाइम चल रहा था वो ओवर हो रहा है। एक शिफ्ट सा नज़र आ रहा है लाइफ में। एक ऐसा शिफ्ट है जहाँ पे आप क्लैरिटी तो चाह रहे हो पर आपको क्लैरिटी मिल नहीं रही है और आपको ऐसा लगता है कि आप डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छे नहीं हो। आपको ऐसा लगता है कि आप कोई गलत डिसीजन ना ले लो जिसकी वजह से आपको पूरी लाइफ सफ़र करना पड़े। आपको ऐसा लगता है कि क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ही किसी चीज़ के बारे में सोच रहे हो या करने की कोशिश कर रहे हो तो वो चीज़ उतने ही आपसे दूर जाती जा रही है। ये बात सच हो सकती है, आई ट्रूली अग्री। ठीक है, जितना आप कोशिश कर रहे हो, जितना आप सोच रहे हो, उतना ही चीज़ें आपके हाथ से जा रही हैं। ठीक है,
रिलेशनशिप को लेके ऐसा लगता है कि आपकी जो पर्सन की जो हैबिट्स है वो आपको देख के चेंज हो रही है। इस वक्त जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है या जिस वक्त आप उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे ना, वो आपके पर्सन नहीं समझ पा रहे थे, पर आपके दूर जाने के कारण इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी पर्सनालिटी में, आपकी एनर्जी में भी एक शिफ्ट आया है और एक तरीके से आप आगे की ओर कदम बढ़ा चुके हो और आप अपने पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो। ऐसा लगता है आपकी तरफ से इंटरेस्ट ख़त्म हो गया, आपके पर्सन को ऐसा लगता है, ठीक है। पर आपके पर्सन की मैं अगर बात कहूँ तो वो आज भी आपके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, वेरी मच इंटरेस्टेड। इनफैक्ट मैं आपको ये बताऊँ कि दे आर ऑब्सेस्ड अबाउट यू राइट नाउ। मतलब अगर आप कोशिश भी कर रहे हो ना, आपके फैमिली को नहीं पता चले आपकी रिलेशनशिप के बारे में, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है पहले तो आप इस पर्सन के बारे में काफ़ी ज़्यादा श्योर रहे हो, पर आप कोशिश कर रहे हो कि ये पर्सन आपकी फैमिली तक ना पहुँचे, क्योंकि शायद हो सकता है कि आपकी फैमिली को नहीं पसंद आए, या फिर आप बहुत ज़्यादा इस पर्सन को लेकर स्केप्टिकल हो। मतलब एक तरीके से श्योर भी हो और अनश्योर भी हो, 50-50 वाला हिसाब है। तो फ़िलहाल तो आप बिल्कुल भी नहीं चाहते ये आपके पेरेंट्स से मिले। एक वक्त तो ऐसा है कि आप अपने आप को मना लेते हो, ठीक है अगर इस पर्सन में इतना पैशन है, अगर ये कम बैक करना चाहते हैं तो आप मिलवा लोगे, पर दूसरी ओर आपको लगता है नहीं, ये शायद हो सकता है टेम्प्रेरी फीलिंग है। तो आप भी थोड़ा सा इस वक्त मुझे कंफ्यूज हो, लेफ़्ट राइट जाते हुए दिखाई दे रहे हो। पर फॉर दिस पर्सन इनको इट्स डिफ़िकल्ट, ये आपको नहीं छोड़ पाएंगे इस वक्त, ठीक है, बिल्कुल भी नहीं छोड़ पाएंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो पास्ट की एनर्जी है ना, ये इतनी ज़्यादा इनमें बसी हुई है। इनफैक्ट जितने भी आपने अच्छे मोमेंट्स साथ में बिताए हैं, जितने भी आपने इनको प्रोमिसेस किए हैं ना, वो प्रोमिसेस इनके लिए बहुत मायने रखते हैं। वो ये नहीं चाहते कि आप इनसे दूर जाओ किसी भी हालत में। वो ये नहीं चाहते कि किसी भी तरीके से ऐसा उनको लगे या फिर आपको ऐसा पता लगे कि वो कहीं और चले गए हैं या आप कहीं और चले गए हो। दे वॉन्ट टू सी दैट साइड जो आप कभी नहीं दिखा पाए हो। दे वॉन्ट टू सी, वो महसूस करना चाहते हैं कि एक्चुअल में जब आप पूरी तरीके से खुश रहोगे, एक्चुअल में आप बहुत ज़्यादा जैसे अगर आपके पर्सन को समझने लगोगे या फिर उनसे मिलने लगोगे या फिर उन पे भरोसा करोगे, तो फिर आप एक्चुअल में कैसे उनके साथ रहते हो, अपना प्यार आप कैसे जताते हो, ठीक है। ये जो 10 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी है, ये आपके पर्सन की एनर्जी है। जैसे जैसे उनको लग रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हो तो उनका मन बिल्कुल नहीं लग रहा, वो क्विट करना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है। अपनी जितनी भी टॉक्सिक हैबिट्स है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है, उसको क्विट करना चाहते हैं, क्योंकि ये पर्सन हर्ट है पर फिर भी इन्होंने आपसे मुंह फेर रखा है। ये अपनी हालत बता नहीं रहे हैं। ये इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं उसके ज़िम्मेदार भी तो आपके पर्सन खुद ही हैं। अगर ये आपको अपनी हालत के बारे में बताते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते, आप बस उनको वो टाइम याद दिला सकते हो कि हाँ मैंने ये चीज़ मना की थी, या आप रिमाइंडर की तरह उनको रिमाइंड करा सकते हो। तो 2 चीज़ें नज़र आ रही है, शर्मिंदा भी है, पछतावा भी है, और आपको ये इस वक्त फेस नहीं कर पा रहे हैं। और मैं देख रही हूँ ये जो नुकसान है जिसकी आप भरपाई करने की कोशिश कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपके पर्सन की वजह से भी आपके करियर लाइफ में और फैमिली लाइफ में और हेल्थ लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे चल रहा है, मतलब कुछ भी प्रॉपर नहीं चल रहा, मतलब आप कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे किसी भी चीज़ में। ओके देखो, ये तो मैं बिल्कुल नहीं बोल सकती कि ये पर्सन आपसे दूर जा रहे हैं। इनफैक्ट ये ज़रूर बोल सकती हूँ कि ये पर्सन आपके बहुत करीब आने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि एफर्ट्स ले रहे हैं और ये आपकी पास्ट की एनर्जी को लेट गो नहीं कर सकते, तो ये स्ट्रगल को भी लेट गो नहीं करना चाहते हैं। जैसे इस पर्सन को समझ आ गया ना कि सिर्फ यही रास्ता है आप तक पहुंचने का, या सिर्फ यही रास्ता है कि जिससे आप दोनों ही एक दूसरे के पास हो सकते हो, एक दूसरे के साथ हो सकते हैं आगे की ओर। तो एक अंडरस्टैंडिंग सी बन गई, जैसे कहते हैं अकल ठिकाने आना। मैं गलत नहीं वर्ड यूज़ कर रही हूँ, बिल्कुल अकल ठिकाने आना, जब आपके पर्सन को क्लियर हो गया है। दूसरी ओर मैं देख रही हूँ जैसे अभी आप सोच रहे हो, थोड़ा स्केप्टिकल हो फ्यूचर को लेके, आपके पर्सन दूसरों को लेकर बहुत ज़्यादा सोचा करते थे कि दूसरों की लाइफ में ऐसा चल रहा है, अपना क्यों नहीं ठीक हो रहा। पर अब कहीं ना कहीं इस पर्सन को समझ आया कि आपकी शिकायतों पे अगर ये गौर करते तो वो चीज़ सही हो सकती थी। आपसे मुंह मोड़ने से चीज़ें सही नहीं होंगी, पर आपसे बात करके अगर साथ में बैठा जाए, जो कि आप भी पहले यही बोलते थे, है ना, अगर इशू को बैठ के रिजॉल्व किया जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके पर्सन ने आपसे चीटिंग की है,
कुछ ना कुछ यहाँ पे हिडन एनर्जी है, कोई चीटिंग हुई है, या फिर आपके पीठ पीछे जो ये करते हैं ना आपको बिना बताए, और आपके सामने ये बिल्कुल सीधे बन जाते हैं, उस चीज़ से आपको भी इशू है। तो ब्रेकअप के बाद इनकी ज़िंदगी में अकेलापन है, और जिस थर्ड पार्टी के पास ये बार बार जाते रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ऑन एंड ऑफ चल रहा है, इसलिए तो आप भी श्योर नहीं हो उस पर्सन को लेके कि मिला है कि नहीं मिला है, क्या गारंटी है कि ये पर्सन सुधर गए हैं। तो जो ऑन एंड ऑफ चीज़ है ना, उससे भी इस पर्सन को खुशी नहीं मिल रही। इनफैक्ट वो टेम्प्रेरी चीज़ है, अच्छा लगता है, फिर ऐसा लगता है अकेले हो गए। तो दे आर फीलिंग एज इफ इनको भी कोई यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। दे आर फीलिंग दैट घर जैसी फीलिंग आपके साथ आती है, इनको भी कोई यूज़ करता है। खुशी के बाद फिर वही डल सा फील होने लगता है। दूसरी ओर यहाँ पे वांट्स की एनर्जी आ रही है। वांट्स की एनर्जी हमें ये बताने की कोशिश कर रही है ये पर्सन अकेले पड़ गए हैं, और ऐसा लगता है बहुत सारे अफेयर्स को वो एक साथ हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। और हैंडल करने का मतलब ये नहीं, वो चाहते हैं कि थर्ड पार्टी जो है, या जितने लोगों से ये बात कर रहे हैं, हो सकता है आपकी तरह कोई और भी इनके लिए सीरियस हो गया हो। तो ये एक इमोशनल क्लटर है जो आपके पर्सन के ऊपर आ गया है, जिसको ये पूरी तरीके से हटाना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी से। तो ये पर्सन इमोशनल क्लटर को हटाने में लग गए हैं, और ये भी रीज़न है, कहीं ना कहीं आपको हिंट है, ये भी रीज़न है, इसकी वजह से भी आप परेशान हो रहे हो। तो आपकी परेशानी का हल होने वाला है। आपकी लाइफ से बहुत सारी थर्ड पार्टियाँ जो है वो जाने वाली है। देख लेते हैं कुछ लव मैसेजेस। पहली बात तो ये बोल रहे हैं दे आर रेस्टलेस, बहुत ज़्यादा बेचैन हैं। इन सभी के बीच में आपसे बात नहीं हो पा रही है, और ये चीज़ इनको परेशान कर रही है फॉर श्योर। दूसरी चीज़ पास्ट लव। देखो, देयर इज़ नो अदर न्यू पर्सन। पास्ट लव है आपकी लाइफ में, जो आपके इर्द गिर्द है, जो आपके पास आना चाहते हैं, पर चेंज्ड एनर्जी के पास ही आप चेंज्ड एनर्जी के बाद ही आपके पास आएंगे। देखो, अटेम्प्ट्स लग रहे हैं बोलने में। दे वॉन्ट कि आप इनको चांस दो, मल्टीपल चांस दो, कि आपको अपना सुधरा हुआ साइड दिखा सके। आई डोंट लाइक व्हेन अदर्स सी यू। देख लीजिए, कह रहे हैं मुझे नहीं पसंद तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर संभलता है दिल। ठीक है, ये आपको पूरा बोल रहे हैं। रीडिंग को लाइक करके जाइएगा। नो टच सी, उसी से रिगार्डिंग बहुत जेलसी है। दे आर सेइंग क्लियरली नो टच, उनको नहीं पसंद, सिर्फ दोस्ती तक ठीक है। इश्क, यस, ठीक है, इश्क यस। फ़ोन पास रखना, दे आर सेइंग, मे बी यहाँ पे एक साइन है। दे वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट यू, ये बोल रहे हैं आपको खुद सामने से कि फ़ोन पास में रखना। इट फील्स लाइक देयर इज़ अ मैसेज उनकी साइड से, ये एक हिंट है। ठीक है, कैन आई कॉल यू, खुद बोल रहे हैं कैन आई कॉल यू। आप खुद ही देख लीजिए, मैं आपको लाइट में आके दिखाती हूँ। सी, कैन आई कॉल यू, ये एनर्जीज में पिक कर पा रही है। दे आर वेरी मच डेस्परेट टू टॉक टू यू। तुझे याद ना मेरी आई, दे फील लाइक यू हैव मूव्ड ऑन। आप आगे की ओर देख रहे हो पर पीछे मुड़ के नहीं देख रहे हो, तो इसकी वजह से ये पर्सन दुखी है और बहुत बेचैन है। ये रीडिंग कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, एक लाइक तो बनता ही है। मिलूंगी अगली रीडिंग में। गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, टेक केयर एंड बाय बाय।